नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम कर रहे हैं अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण। महंत का चेला है गोवर्धन दास, उसके चरित्र के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या रहेगा कि अंधेर नगरी के आधार पर गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, भारतेंदु द्वारा जो रचित ये हास्य नाटक अंधेर नगरी, इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। गोवर्धन दास उन पात्रों में महत्वपूर्ण है जिसकी कल्पना मुख्य उद्देश्यों को गति देने के लिए की गई है। वह तत्कालीन ही नहीं बल्कि समकालीन ढोंगी साधु संतों का भी प्रतिनिधित्व करता है और नाटक को यथार्थवादी रूप देने में सहायक भी है। भगवान वस्तु और कमंडल इसलिए धारण नहीं करता कि वह भगत है, बल्कि इसलिए करता है कि बिना कुछ काम किए हुए मजे से पेट भर सके। उसे समाज के किसी वर्ग के प्रति कोई चिंता नहीं, वह तो हरदम अपने सुख ऐशो आराम के बारे में ही सोचता है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को निम्नलिखित आधार से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, जो महंत है उसके 2 शिष्य हैं, उसमें से एक है गोवर्धन दास। हमने जब नाटक किया था तो उसमें जाना था कि गोवर्धन दास कैसा है, मुफ्त की खाने वाला है या बिना मेहनत के खाने वाला है, दिखावा करने में ज्यादा विश्वास रखता है, ईश्वर भक्ति में इसका कोई ध्यान नहीं है और इसके गुरु जो है महंत हैं वो इस बारे में अच्छे से जानते हैं, इसीलिए बुरे समय में उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इनके चरित्र की विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, लोभ प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि गोवर्धन दास लालची और लोभी प्रवृत्ति का साधु है। सच्चा साधु अगर होता तो कभी लोभ के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये ढोंगी है इसलिए लोभ भी करता है। महंत जी जब उसे भिक्षा लेने के लिए कहते हैं ताकि किस लिए लेके आए, ताकि शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो सके, लेकिन वह अधिक से अधिक भीख पाना चाहता है या भिक्षा पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खा सके। तो वो स्पष्ट शब्दों में कहता भी है कि गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर भिक्षा केवल इसलिए नहीं लाता कि पेट भरना है या भोग लगाना है, बल्कि अच्छे से पेट भर भर के खाया जा सके, इसीलिए वो भिक्षा लेने के लिए जाता है। महंत जी के द्वारा लालच न करने का उपदेश देने पर भी वह भीख में 7 पैसे इकट्ठे कर लेता है और उससे 3.5 सेर मिठाई खरीदता है, खाता है और अपनी लालची प्रवृत्ति को वो प्रकट करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कैसा है, लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अविश्वासी है, विश्वास नहीं करता वो इसके साथ साथ अविश्वासी भी और अस्थिर भी है, उसका मन स्थिर नहीं है। बाजार में सामान बेचने वाले सभी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि प्रत्येक सामान टके सेर में मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि वह ठीक कह रहे हैं। इसीलिए वह बनिया, कुंजड़ीन, हलवाई सबके पास जाकर पूछता है कि क्या वास्तव में सारी चीजें टके सेर ही बिक रही है कि 1 टके में 1 सेर मिल रही है। तो वो अविश्वासी है, यानी उसे जल्दी से किसी बात पर यकीन नहीं होता। अगला पॉइंट बनाएंगे जीवा लोलुप या जो लालची प्रवृत्ति है, वो भी यहाँ चल जाएगा जो हमने पॉइंट बनाया, लेकिन अगर आप प्रश्न को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। गोवर्धन दास पेटू है, उसे खाने के सिवा और कुछ भी नहीं सूझता। जीवन में सुख उपभोग के लिए ही वो जीना चाहता है। ऐसे लगता है जैसे उसका जीवन केवल खाने के लिए हुआ है, इसीलिए वह मिठाई खाते हुए प्रसन्नता में भरकर गाता है और बगल बजाता है। जब महंत जी ने उसे वह स्थान छोड़ने के लिए कहा तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। वह वहीं रहना चाहता था जहां उसे बिना परिश्रम, बिना मेहनत किए हर रोज कुछ खाने को मिठाई मिलती रही। वो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, हमको नहा किया रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या जाता है, पेट भर रहा है, मिठाइयाँ मिल रही है, तो इससे वो अपनी जीभ के बस में है, जीभ के स्वाद के वशीभूत है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या है, अवज्ञाकारी, यानी आज्ञा का पालन नहीं करता। इस पात्र के बारे में जब हमने जाना पढ़ा तो लगा कि वो, हमें पता है कि वो पेट के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसके गुरुजी ने अपने विवेक का परिचय देते हुए उसे ये सलाह दी थी कि वो अंधेर नगरी को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले, लेकिन पेटू गोवर्धन दास ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसे लगता था कि कहीं और जाने से उसे खाने को अच्छा भोजन और मिठाइयाँ नहीं मिलेगी। उसने गुरुजी से साफ शब्दों में कह दिया कि गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर भीख मांगो तो भी पेट नहीं भरता।
वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, यानी पूरे पूरे दिन उपास खाली पेट रहना पड़ता है। सो मैं तो यही रहूंगा, यानी अपने गुरु की आज्ञा का वो पालन नहीं करता। गोवर्धन दास घर बाहर त्याग चुका है उसका, इसीलिए उसका महंत जी के अतिरिक्त अपना और कोई भी नहीं था, लेकिन उसने उनकी आज्ञा को भी मानने से इनकार कर दिया। आज्ञा न मानने के कारण ही उसे आखिर में पछताना भी पड़ता है। अगला यहाँ पॉइंट बनाएंगे, भीरू है। गोवर्धन दास स्वभाव से डरपोक और भीरू है, कायर है। वह शरीर से तो भारी भरकम है, लेकिन उसका मन कैसा है, कमजोर, और विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वो उनका सामना नहीं कर सकता, बल्कि वह स्वयं को असहाय अवस्था में मानने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें साहस की कमी है। विरोध की क्षमता न होने के कारण वह राजा चौपट के 4 प्यादों से अपनी रक्षा नहीं कर पाता जब वो उसे पकड़कर फांसी पर लटकाने के लिए ले जाते हैं। उन 4 प्यादों से वह ये जानकर कि उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, वह भय से कांप उठता है। फांसी, अरे बाप रे फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी हो? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? वह उन प्यादों के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन बचने की न तो उसे कोई युक्ति सूझती है और न ही वो कोई तर्क दे पाता है। संकट की घड़ी में उसे बस अपने गुरु ही याद आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी प्रवृत्ति का पात्र है, कायर या कमजोर हृदय वाला व्यक्ति है। ढोंगी साधु है। गोवर्धन दास न तो साधु है और न ही कोई महात्मा। वह तो केवल अपना पेट भरने के लिए साधुओं का ढोंग करने वाला है, ताकि मेहनत भी ना करनी पड़े और पेट भी भरा रहे। उसमें उसके जो भगवे वस्त्र हैं और कमंडल केवल दिखावे के लिए। उसका ज्ञान और अध्ययन थोथा है, यानी खाली है। महंत जी के समान उसे पद, दोहे, सूक्तियां आदि बिल्कुल याद नहीं। वह जंगलों पहाड़ों में अकेले रहकर तपस्या करने की बजाय गली और बाजारों में भटकता फिरता है, ताकि पेट की आग को बुझा सके। अंधेर नगरी के वैभव को देखकर वह सब कुछ भूल जाता है। उसे अपने गुरु की याद ही नहीं रहती। उसे केवल टके सिर वाली मिठाइयां दिखाई देती है, जिन्हें खा खाकर वह मोटा हो जाता है, और वही मोटापा उसे फांसी के फंदे तक ले जाता है। भगवान के भजन के नाम पर कीर्तन करना उसका पेशा है, न कि स्वभाव। यानी वो केवल अपना पेशा समझकर, उसे बिजनेस, व्यापार समझकर भगवान के भजन करता है। उसका उसमें कोई मन नहीं लगता। उसका स्वभाव तो ढोंगी साधुओं की तरह खाना, डकारना और सोना है। वह वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व तो करता है, इसीलिए भारतेंदु ने उसमें उन सभी गुणों और अवगुणों को प्रकट किया है जो तब और अब के साधुओं में दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट बनाएंगे, आत्म केंद्रित, केवल अपने तक सीमित, अपने बारे में सोचना। जनता का, देश का, समाज का उसे कोई ध्यान नहीं है। ये पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित पात्र है, केवल अपने बारे में सोचता है। उसके लिए गुरु, राजा, समाज, परिवार सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। उसके लिए यदि कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वो अपने शरीर की रक्षा करना। आत्म केंद्रित होने के कारण वह अकेला चौपट राजा की अंधेर नगरी में रहने का निर्णय करता है। इसी भाव के कारण वह सदा अपने सुख के बारे में सोचता है। अगला, असंयमी। देखिए, गोवर्धन दास में एक गुण अवश्य विद्यमान है कि वह अपने द्वारा किए जाने वाली गलती को स्वीकार कर लेता है। जब अपने गुरुजी की आज्ञा को न मानकर अंधेर नगरी में रह जाता है और मिठाइयां खा खा कर मोटा हो जाता है, तो राजा के प्यादे उसकी मोटी गर्दन को फंदे में फंसाने के लिए ले जाते हैं। तब वह पश्चाताप करता है, अपने जीवन पर आए संकट को देखकर रोता है, चिल्लाता है और गिड़गिड़ाता है। इससे पता चलता है कि वो कैसा है, उसमें संयम नहीं है, परिस्थितियों का सामने करने की उसमें ताकत नहीं है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि गोवर्धन दास का जो चारित्रिक विकास है वो कथा वस्तु के विकास में सहायक है। लेखक के नाटक के उद्देश्य की प्रस्तुति के लिए उसे नियोजित किया गया है, उसे निर्मित किया गया है, लेकिन उसके माध्यम से आज के युग के हजारों लाखों जो भगवा धारण किए हुए साधु हैं, कौन से ढोंगी, उनकी पोल खोलने में उसे महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यह सापेक्ष है, इसीलिए इसको प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक ढोंगी साधु हैं, जैसे कि गोवर्धन दास था। तो इस तरह से गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।